जय हिंद दोस्तों। समतल दर्पण के बारे में संपूर्ण जानकारी चलिए लेते हैं। समतल दर्पण कैसे बनता है कल क्लास में देखे थे शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, एक समतल दर्पण चाहिए, मान लो ये है ना। हाँ, तो सबसे जरूरी बात क्या है, प्रतिबिंब बनने के लिए दो प्रकाश किरणों को मिलना आवश्यक है। प्रकाश किरण एक जगह मिलेंगी तभी प्रतिबिंब बनेगा, अन्यथा नहीं बनने वाला। जैसे तुम इसमें देख सकते हो, यहाँ से आने वाली प्रकाश किरण यहाँ जाके मिल रही हैं तब प्रतिबिंब बन रहा है। अब ध्यान रखना, इसके बीच में केवल दो प्रकाश किरणें नहीं है, एक प्रकाश किरण पुंज है, पूरा एक समूह है, इसके बीच में तमाम प्रकाश हैं, लेकिन हम चित्र में इसको नहीं दिखाते हैं और यही जाके यहाँ मिल रही हैं, ठीक है ऐसे। लेकिन हम किसको दिखाएं, किनारे किनारे वाली को, ठीक है। तो ये दोनों प्रकाश किरण जब जाके मिलेंगी तब प्रतिबिंब बनेगी, ये बात क्लियर होनी चाहिए। कैसे मिलेगी वो देख रहे हैं, ठीक है। अब इनको मिलने के लिए, इससे प्रतिबिंब बनने के लिए कुछ नियम है। पहला नियम क्या है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर इससे प्रकाश आ रहा है तो समांतरण लौट जाएगा। अर्थात ये है मुख्य अक्ष, ये क्या होता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष माने जिसमें दर्पण भी रखा हो, जिसमें वस्तु भी रखी हो, ठीक है। तो मुख्य अक्ष में रखा है, और ध्यान रखना हमेशा दर्पण से इस तरफ रखी होगी क्या, वस्तु, ठीक है। हाँ, तो ये वस्तु से जाने वाला प्रकाश किरण है ये, और ये इसके समांतर है, किसके, मुख्य अक्ष के। तो ये जैसे जाएगा वैसे ही लौट आएगा, तो ये गया और ये वापस लौट आया, ठीक है। हाँ, और दूसरा नियम क्या कहता है, अगर ध्रुव पर आपतित होगी, आपतित किरण अगर ध्रुव पर आई है तो मुख्य अक्ष से उतने कोण बना के, ये ध्रुव पे आई, आपतित हुई है यहाँ P बिंदु पे, जितना कोण ये बनाई है उतने कोण मुख्य अक्ष के उल्टा दिशा में माने इधर बना के वापस लौट जाएगी। बात समझ रहे हो। हाँ, ये आ गई, इधर से आई इधर गई, ठीक है। हाँ, अब चूंकि ये रेखा देखो, ये इधर चली आई और ये इधर चली गई, ये इधर, अब ये दोनों तो आपस में मिल ही नहीं रही, फैलती जा रही। बात समझ में आ रही, मिल ही नहीं रही। तो जब रेखाएं नहीं मिलती तो हम उनको अपने से मिलाते हैं पीछे। तो हम इसको पीछे ले गए इधर, इसको यहाँ से पीछे ले आए, तो ये दोनों यहाँ मिल गई, ठीक है। तो जब इस तरह होता है कि हम उसको मिलाते हैं रेखाओं को, तो उस तरह जो बनता है प्रतिबिंब, उसको हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। ये कैसा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है। बात समझ में, प्रतिबिंब है लेकिन आभासी रूप से है, ठीक है। बात समझ में। दूसरी बात क्या है, जितनी दूर पे वस्तु रखी है दर्पण से उतनी दूर पे चित्र भी बनेगा, माने प्रतिबिंब भी उतनी दूर पे बनेगा। ये दर्पण की खासियत है, किसकी, समतल दर्पण की, ठीक है। अब इस दर्पण के हम गुण देख लेते हैं। तो ये यहाँ प्रतिबिंब बन गया, जस के मिलेगा यहाँ पे दोनों प्रकाश किरणें, तो इसको हम मुख्य अक्ष से दूरी दिखा देंगे, यही क्या होती है, प्रतिबिंब। हम इसको प्रतिबिंब से दिखाते हैं, ठीक है। अब इसके गुण क्या है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब। देखो ऐसी थी वस्तु, ऐसे ही बनी। ऐसा नहीं तुम शीशे में अपना चेहरा देखोगे तो तुमको उल्टा दिखाई देगा, ऐसे नहीं दिखाई देगा कभी। ऐसे देखोगे तो ऐसे ही दिखाई देगा, ठीक है। हाँ, आभासी प्रतिबिंब बता ही दिए, जब हम रेखाओं को खुद मिलाएंगे, रियल में नहीं मिल रही थी तो हम उसको क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक वस्तु के बराबर एवं समान आकार का, जितनी ऊंची ये है उतनी ऊंची ये है, जितनी मोटी ये होगी उतनी मोटी ये भी होगा। तो इसलिए बराबर वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब भी बनेगा, समान आकार का भी, ठीक है। हाँ, समान दूरी पर, जिसको हमने बता ही दिया, जितनी दूर पे वस्तु रखी उतनी ही दूर पर प्रतिबिंब दिखाई देगा। अर्थात वस्तु जितनी दूरी पे रखी होती है उसको यू कहते हैं, और प्रतिबिंब जितनी दूरी पे रखा होता है उसको यू कहते हैं। तो वी और यू बराबर होंगे, ठीक है। अब इस दर्पण का आवर्धन एक होता है। इसका मतलब क्या है, आगे पढ़ेंगे आवर्धन के बारे में, लेकिन अभी मोटा मोटा समझो कि जो प्रतिबिंब है ये कितना ऊंचा है इस वस्तु से, इसको अगर हम दिखाएंगे तो इसकी ऊंचाई को h डैश कहते हैं और वस्तु की ऊंचाई को h कहते हैं। तो इनका अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। अभी के लिए इतना समझो, तो जितना ऊंचा ये है उतना ऊंचा ये है, तो दोनों की ऊंचाई जब बराबर है तो माने h डैश और h की वैल्यू एक एक है, जब इसको भाग देंगे तो एक ही आएगा, यही को हम कहेंगे आवर्धन। क्या है, आवर्धन। तो इसका आवर्धन एक होता है।